अफ्रीका के कुछ तटों पर इस्लाम राज था। वास्को डिगामा के लिए यह चुनौती थी कि भारत पहुंचने में आखिर किससे मदद ली जाए। कहीं लड़ाई, कहीं कूटनीति, कहीं झूठे वादे कर उसका पथ प्रशस्त कर रहे थे। भारत का रास्ता दिखाने वाला सबसे उचित व्यक्ति आखिर कौन हो सकता था? तीसरे खंड में हम बात करते हैं पुर्तगाली और अरबी लोगों की मुलाकात। लगभग 3 महीने पागल समंदर में बिताने के बाद नाविकों की हालत खस्ता हो चुकी थी। उल्टियों से जहाज दुर्गंधित था, भोजन की इच्छा खत्म हो चुकी थी। इस अग्नि परीक्षा में वे भी अब हिम्मत हार रहे थे, जो पहले बार्तुलोमू डायस के साथ यात्रा कर चुके थे। तभी नवंबर का महीना आया। उन्हें अचानक कुछ खाड़ी के जंगली घास दिखने शुरू हुए, आसमान में पंछी दिखने लगे। ये सबूत था कि अब वे तट के निकट हैं, और अगर सभी गणित ठीक हैं तो वे अफ्रीका के आखिरी छोर के आसपास हैं। जैसे जैसे ये तीनों जहाज इसकी ओर बढ़ रहे थे, केप ऑफ गुड होप अपना नाम साकार कर रहा था। यह लंबा रास्ता दरअसल शॉर्टकट निकला। पुर्तगाल के इस कमांडर में एक तरह का नेचुरल इंस्टिंक्ट था, जो बिना मानचित्र के भी रास्ता ढूंढता जा रहा था। दक्षिण अफ्रीका के सेंट हेलेना बे, जिसका नामकरण जहाजियों ने ही किया, पर 8 नवंबर 1497 ईस्वी को लंगर गिरा दिया गया। वहां के निवासी कौतूहल में जहाज देखने आ गए। पहले तो वास्को डिगामा ने कुछ तोहफे दिए और सब ठीक चलता रहा। लेकिन स्थिति तब बिगड़ी जब एक जिज्ञासु नाविक फर्नाओ वेल्लोसो उनके गांव चला गया। वहां उसने कुछ ऐसी हरकत की कि उसे खदेड़ कर मारा गया और जहाजियों पर धावा बोल दिया गया। पुर्तगाली पलटन के पास बेहतर हथियार थे, बेहतर रणनीति थी। आदिवासियों ने कुछ चोटें जरूर पहुंचाई, लेकिन खास हानि नहीं पहुंचा सके। वहां से केप ऑफ गुड होप पहुंचकर फिर से एक स्थानीय टोली से भिड़ंत हुई। उन्होंने पहले कुछ सोने के कड़ों के बदले में भोजन के लिए बैल खरीदे थे। लेकिन जब पुर्तगाली अपने अपने जहाजों पर पानी भरने लगे तो वहां के निवासी भड़क गए। उनके लिए यह जाल बहुत ही बेशकीमती था, उसे यूं पीपों में नहीं भरा जा सकता था। उन्होंने वास्को डिगामा के गाढ़े पवित्र क्रॉस के झंडे को छिन्न भिन्न कर दिया। गामा भी अब लड़ने की मनोस्थिति में नहीं था, और वह ऐसे सफर पर निकल चुका था जिस पर आज तक कोई भी यूरोपीय नहीं गया था। 25 दिसंबर 1497, क्रिसमस का दिन, जहाज धीरे धीरे हिंद महासागर में प्रवेश कर रहा था, और जो सरजमी उनके सामने थी उसका नाम उन्होंने यीशु के जन्म पर रखा, नेटल यानी नटाल। पूर्वी अफ्रीका में वास्को डिगामा के जहाजों का शाही स्वागत हुआ। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि यही फिरंगी उनके भविष्य में शोषक बनेंगे। गामा के लिए वे सभी अच्छे लोग थे। वहां की नदियां शुभ संकेत, और इतनी कठिन जहाजी यात्रा के बाद तो यह स्वर्ग था। लेकिन तभी एक आपदा आई। कई जहाजियों के होंठ और जोड़ फूल गए। ये स्कर्वी नाम के एक रोग से ग्रसित होते जा रहे थे। लेकिन वास्को डिगामा ने रुकने के बजाय आगे बढ़ते रहना ठीक समझा। जहाजी कराहते रहे, लेकिन जहाज बढ़ता रहा। जहाज जब मोजाम्बिक पहुंचा तो पहली बार उन्हें धनी और शक्तिशाली मुसलमान व्यापारी मिले। मस्जिदों और पक्की सड़कों से सुसज्जित शहर दिखे, गहनों से लदे अमीर दिखे। यूरोपियों की आंखें इतना वैभव देखकर चौंधी आ गई। वहां एक आशा की किरण भी दिखी कि अब वे समृद्धि के रास्ते पे हैं। आज जो संपत्ति अरबों के पास है, कल उनके पास होगी। उन अरबी अमीरों ने उन्हें 2 भारतीय गुलाम तोहफे के रूप में दिए, जिन्होंने पवित्र क्रॉस के सामने सर झुकाया। गामा को लगा कि शायद पूर्व में यहां कहीं ईसाई सत्ता मौजूद रही थी। अगर पश्चिम और पूरब के ईसाई एक हो जाएं, तो मुसलमानों पर जीत निश्चित होगी। मोम्बासा के दुर्ग और बाहर के खड़े भव्य जहाजों को देखकर गामा को लग गया कि वह फिर किसी शक्तिशाली साम्राज्य में पहुंच चुका है। उस वैभव के सामने उसके टूटे फूटे मलिन पड़े जहाज तो कुछ भी नहीं थे। अब तक कई जहाजी स्कर्वी से मर भी चुके थे, और गामा की भी अपनी हालत खस्ता थी। जैसे ही जहाज खड़ी हुई, मोम्बासा से हथियार लिए दर्जनों रक्षकों की फौज ने गामा के जहाज पर धावा बोल दिया। गामा ने क्षमा मांगी
कि उन्हें यहाँ के नियम कानून नहीं मालूम थे और इसलिए जहाज लगा दिया। वे रक्षक भी हथियार लेकर लड़ने नहीं आए थे, सुल्तान का संदेश लेकर आए थे। आइए आइए, आप लोग बेझिझक हमारे रियासत में आए। यहाँ कई ईसाई भी रहते हैं। ईसाई? अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। हम यही सोच रहे थे कि इतवार की इबादत तो किसी गिरजाघर में ही की जाए। सुल्तान ने गामा के लिए तोहफे भिजवाए थे और एक बेशकीमती अंगूठी दी थी। बदले में गामा ने भी मूंगे की माला भिजवाई और अपने 2 जहाजियों को सुल्तान से मिलकर धन्यवाद देने भेजा। यहाँ यह बताना जरूरी है कि ऐसे कार्यों के लिए गामा किसी पुर्तगाली कैदी को भेजता था कि अगर वे पकड़े भी गए तो कोई नुकसान न हो। ये जहाजी सुल्तान के पास ले जाए गए, उन्हें शहर घुमाया गया, उनको कुछ व्यापारियों से मिलाया गया जो उनके अनुसार ईसाई थे, लेकिन उनके रंग ढंग यूरोपीय ईसाइयों से अलग थे। वे खास शक्तिशाली भी नहीं नजर आ रहे थे। यह एक इस्लाम साम्राज्य था। सुल्तान ने यह भी संदेश भिजवाया कि उनके पास ढेरों मसाले और सोना चांदी हैं जो पुर्तगालियों के जहाज पर लदवा देंगे अगर जहाज मोम्बासा तक ले आया जाए। गामा और उसके साथी यह खबर सुनकर उत्साहित हो गए और जहाज मोम्बासा की ओर ले जाने लगे कि तभी जहाज फिर से एक उथले पत्थर से टकराकर रुक गया। अफ्रीका के कुछ तटों पर इस्लाम राज था। वास्को डिगामा के लिए यह चुनौती थी कि भारत पहुंचने में आखिर किससे मदद ली जाए। कहीं लड़ाई, कहीं कूटनीति, कहीं झूठे वादे कर उसका पथ प्रशस्त कर रहे थे। भारत का रास्ता दिखाने वाला सबसे उचित व्यक्ति आखिर कौन हो सकता था? तीसरे खंड में हम बात करते हैं पुर्तगाली और अरबी लोगों की मुलाकात। लगभग 3 महीने पागल समंदर में बिताने के बाद नाविकों की हालत खस्ता हो चुकी थी। उल्टियों से जहाज दुर्गंधित था, भोजन की इच्छा खत्म हो चुकी थी। इस अग्नि परीक्षा में वे भी अब हिम्मत हार रहे थे जो पहले बार्तुलोमू डायस के साथ यात्रा कर चुके थे। तभी नवंबर का महीना आया। उन्हें अचानक कुछ खाड़ी के जंगली घास दिखने शुरू हुए, आसमान में पंछी दिखने लगे। ये सबूत था कि अब वे तट के निकट हैं और अगर सभी गणित ठीक हैं तो वे अफ्रीका के आखिरी छोर के आसपास हैं। जैसे जैसे ये तीनों जहाज इसकी ओर बढ़ रहे थे, केप ऑफ गुड होप अपना नाम साकार कर रहा था। यह लंबा रास्ता दरअसल शॉर्टकट निकला। पुर्तगाल के इस कमांडर में एक तरह का नेचुरल इंस्टिंक्ट था जो बिना मानचित्र के भी रास्ता ढूंढता जा रहा था। दक्षिण अफ्रीका के सेंट हेलेना बे, जिसका नामकरण जहाजियों ने ही किया, पर 8 नवंबर 1497 ईस्वी को लंगर गिरा दिया गया। वहां के निवासी कौतूहल में जहाज देखने आ गए। पहले तो वास्को डिगामा ने कुछ तोहफे दिए और सब ठीक चलता रहा। लेकिन स्थिति तब बिगड़ी जब एक जिज्ञासु नाविक फर्नाओ वेल्लोसो उनके गांव चला गया। वहां उसने कुछ ऐसी हरकत की कि उसे खदेड़ कर मारा गया और जहाजियों पर धावा बोल दिया गया। पुर्तगाली पलटन के पास बेहतर हथियार थे, बेहतर रणनीति थी। आदिवासियों ने कुछ चोटें जरूर पहुंचाई लेकिन खास हानि नहीं पहुंचा सके। वहां से केप ऑफ गुड होप पहुंचकर फिर से एक स्थानीय टोली से भिड़ंत हुई। उन्होंने पहले कुछ सोने के कड़ों के बदले में भोजन के लिए बैल खरीदे थे, लेकिन जब पुर्तगाली अपने अपने जहाजों पर पानी भरने लगे तो वहां के निवासी भड़क गए। उनके लिए यह जाल बहुत ही बेशकीमती था, उसे यूं पीपों में नहीं भरा जा सकता था। उन्होंने वास्को डिगामा के गाढ़े पवित्र क्रॉस के झंडे को छिन्न भिन्न कर दिया। गामा भी अब लड़ने की मनोस्थिति में नहीं था और वह ऐसे सफर पर निकल चुका था जिस पर आज तक कोई भी यूरोपीय नहीं गया था। 25 दिसंबर 1497, क्रिसमस का दिन, जहाज धीरे धीरे हिंद महासागर में प्रवेश कर रहा था और जो सरजमी उनके सामने थी उसका नाम उन्होंने यीशु के जन्म पर रखा, नेटल यानी नटाल। पूर्वी अफ्रीका में वास्को डिगामा के जहाजों का शाही स्वागत हुआ। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि यही फिरंगी उनके भविष्य में शोषक बनेंगे। गामा के लिए वे सभी अच्छे लोग थे। वहां की नदियां शुभ संकेत और इतनी कठिन जहाजी यात्रा के बाद तो यह स्वर्ग था। लेकिन तभी एक आपदा आई। कई जहाजियों के होंठ और जोड़ फूल गए। ये
स्कर्वी नाम के एक रोग से ग्रसित होते जा रहे थे। लेकिन वास्को डी गामा ने रुकने के बजाय आगे बढ़ते रहना ठीक समझा। जहाजी कराहते रहे, लेकिन जहाज बढ़ता रहा। जहाज जब मोजाम्बिक पहुंचा तो पहली बार उन्हें धनी और शक्तिशाली मुसलमान व्यापारी मिले। मस्जिदों और पक्की सड़कों से सुसज्जित शहर दिखे, गहनों से लदे अमीर दिखे। यूरोपियों की आंखें इतना वैभव देखकर चौंधी आ गई। वहां एक आशा की किरण भी दिखी कि अब वे समृद्धि के रास्ते पे हैं। आज जो संपत्ति अरबों के पास है, कल उनके पास होगी। उन अरबी अमीरों ने उन्हें 2 भारतीय गुलाम तोहफे के रूप में दिए, जिन्होंने पवित्र क्रॉस के सामने सर झुकाया। गामा को लगा कि शायद पूर्व में यहां कहीं ईसाई सत्ता मौजूद रही थी। अगर पश्चिम और पूरब के ईसाई एक हो जाएं, तो मुसलमानों पर जीत निश्चित होगी। मोम्बासा के दुर्ग और बाहर के खड़े भव्य जहाजों को देखकर गामा को लग गया कि वह फिर किसी शक्तिशाली साम्राज्य में पहुंच चुका है। उस वैभव के सामने उसके टूटे फूटे मलिन पड़े जहाज तो कुछ भी नहीं थे। अब तक कई जहाजी स्कर्वी से मर भी चुके थे और गामा की भी अपनी हालत खस्ता थी। जैसे ही जहाज खड़ी हुई, मोम्बासा से हथियार लिए दर्जनों रक्षकों की फौज ने गामा के जहाज पर धावा बोल दिया। गामा ने क्षमा मांगी कि उन्हें यहाँ के नियम कानून नहीं मालूम थे और इसलिए जहाज लगा दिया। वे रक्षक भी हथियार लेकर लड़ने नहीं आए थे, सुल्तान का संदेश लेकर आए थे। आइए आइए, आप लोग बेझिझक हमारे रियासत में आए। यहाँ कई ईसाई भी रहते हैं। ईसाई? अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। हम यही सोच रहे थे कि इतवार की इबादत तो किसी गिरजाघर में ही की जाए। सुल्तान ने गामा के लिए तोहफे भिजवाए थे और एक बेशकीमती अंगूठी दी थी। बदले में गामा ने भी मूंगे की माला भिजवाई और अपने 2 जहाजियों को सुल्तान से मिलकर धन्यवाद देने भेजा। यहाँ यह बताना जरूरी है कि ऐसे कार्यों के लिए गामा किसी पुर्तगाली कैदी को भेजता था कि अगर वे पकड़े भी गए तो कोई नुकसान न हो। ये जहाजी सुल्तान के पास ले जाए गए, उन्हें शहर घुमाया गया, उनको कुछ व्यापारियों से मिलाया गया जो उनके अनुसार ईसाई थे, लेकिन उनके रंग ढंग यूरोपीय ईसाइयों से अलग थे। वे खास शक्तिशाली भी नहीं नजर आ रहे थे। यह एक इस्लाम साम्राज्य था। सुल्तान ने यह भी संदेश भिजवाया कि उनके पास ढेरों मसाले और सोना चांदी हैं जो पुर्तगालियों के जहाज पर लदवा देंगे अगर जहाज मोम्बासा तक ले आया जाए। गामा और उसके साथी यह खबर सुनकर उत्साहित हो गए और जहाज मोम्बासा की ओर ले जाने लगे कि तभी जहाज फिर से एक उथले पत्थर से टकराकर रुक गया।